जिंदगी में उतार चढ़ाव का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ईसीजी में भी सीधी लाइन का मतलब डेथ होता है। ऐसा कहना है महान भारतीय उद्योगपति पद्म भूषण पद्म विभूषण श्री रतन टाटा जी का। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसी महान शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। वैसे दोस्तों, हमने लाइफ में कभी न कभी तो टाटा का नमक खाया है, टाटा की चाय भी पी है। टाटा स्टील से लेकर तनिष्क के ज्वेलरी तक, टाइटन की घड़ी से लेकर मुंबई के ताज होटल तक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस से लेकर टाटा मोटर्स तक करीब 100 से भी अधिक प्रोडक्ट्स के मालिक है सर रतन टाटा। आज सर रतन टाटा की बायोग्राफी के ऊपर ही हम बात करेंगे और जानेंगे इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ रोचक बातें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चिता सिन्हा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल थिंक टैंक इंडिया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन सर रतन टाटा के बारे में, जिन्हें छोटे बिजनेसमैन भी अपना आइडियल मानते हैं और उनको फॉलो करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कि सर रतन टाटा की महानता का राज क्या है। इनकी कंपनी टाटा का हमारे देश की प्रगति में क्या योगदान रहा है। साथ ही जानेंगे कि टेस्ला कंपनी को टक्कर देने के लिए टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने क्या तैयारियां की है। सर रतन टाटा के जीवन से जुड़े अनोखी कहानियां क्या है, जानते हैं ये सब आज की इस वीडियो में, लेकिन आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, अब हम जानते हैं टाटा जी के बचपन के बारे में। दोस्तों, रतन टाटा जी का जन्म भारत के मुंबई शहर में 28 दिसंबर 1937 को हुआ, जिनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सुनी टाटा था। रतन टाटा की फैमिली पारसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। रतन टाटा सर ने बचपन में ही अपने पारिवारिक जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखा है। जब ये मात्र 10 साल के थे तो इनके माता पिता अलग हो गए थे, जिनका इनके जीवन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। रतन टाटा अपनी दादी के पास रहते थे, जिनका नाम था नवाज बाई टाटा। इनके परदादाजी जमशेद जी टाटा को कौन नहीं जानता। जमशेद जी नसरुल्लाह जी टाटा, जो कि टाटा कंपनी के ही मालिक थे। जमशेद जी टाटा ने 21,000 रुपए के निवेश से ट्रेंडिंग कंपनी स्टार्ट की थी, लेकिन जल्द ही वो कपड़े के बिजनेस की जानकारी हासिल करने के लिए इंग्लैंड चले गए और साल 1869 में इन्होंने खुद के कपड़े का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जो बाद में टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज में विकसित हो गई। सर रतन टाटा की अगर एजुकेशन की बात की जाए तो ईयर 1959 में इन्होंने न्यूयॉर्क के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और उन्होंने वहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। लेकिन 2 साल बाद उनके फादर चाहते थे कि वो आर्किटेक्चर का कोर्स भी करे। हालांकि रतन टाटा सर ने साल 1962 में 7 साल के कम समय में ही ये दोनों कोर्स पूरे कर लिए थे। अब जानते हैं वर्किंग लाइफ ऑफ रतन टाटा सर। उस समय जब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी तो इन्हें एक प्रशिक्षित कंपनी IBM ने नौकरी का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन इन्हें नौकरी करना मंजूर नहीं था। रतन टाटा ने अपनी पुश्तैनी बिजनेस को आगे बढ़ाने का सोचा, जिसके बाद ईयर 1962 में अपनी ही कंपनी टाटा स्टील के अंदर नौकरी करने लगे। कंपनी के वर्कर्स के साथ काम करते थे, उनके साथ रहते थे और उन्हीं के साथ खाना भी खाते थे। ईयर 1971 में रतन टाटा को नेल्को कंपनी लिमिटेड का डायरेक्टर बना दिया और ईयर 1981 में टाटा कंपनी का नया अध्यक्ष यानी चेयरमैन भी बना दिया गया। एज अ चेयरमैन इन्होंने कंपनी को नई ऊंचाइयां दी। टाटा कंपनी को न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाया, बहुत से ऐसे काम कराए जो उस समय बाकी कंपनियों के लिए पॉसिबल ही नहीं था। टाटा मोटर्स की तरफ से पहली बार जब इंडिका कार लॉन्च हुई, जिसके बाद टाटा कंपनी की पहचान पूरी दुनिया में फैल गई। इसके बाद से टाटा कंपनी ग्रोथ कर गई और इसका हमारे देश के विकास में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। ईयर 2008 में आर्थिक मंदी के दौरान वेल नोन ब्रांड फोर्ड के ये 2 कंपनियां जैगुआर और लैंड रोवर जब बिकने की कगार पे आ गई थी, तब उस वक्त फोर्ड कंपनी के इस ब्रांड को रतन टाटा सर ने $2.3 बिलियन में खरीद लिया था। रतन टाटा सर ने देश के स्वास्थ्य और शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए काफी डोनेशन दिया। टाटा ने 3 देशों जैसे इथियोपिया, केन्या, श्रीलंका के जीडीपी से भी ज्यादा पैसा हमारे भारत देश में डोनेट किया।
टाटा ग्रुप का योगदान अपने भारत देश में साल 1982 से चलता आ रहा है। रतन टाटा अपनी कंपनी के प्रॉफिट का 66% शेयर टाटा ट्रस्ट द्वारा समाज कल्याण के लिए और देश के हित में ही दान कर देते हैं। सर रतन टाटा ने अपने देश को ज्यादा महत्व दिया और देश के बारे में सबसे पहले सोचा। अगर आज रतन टाटा केवल अपने बारे में ही सोचते तो आज के समय इनकी कंपनी इंडिया की टॉप रिचेस्ट कंपनी में से एक होती। दोस्तों अब जानते हैं रतन टाटा के कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में। रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं की, ये सवाल आप सबके मन में जरूर आता होगा। रतन टाटा सर ने शादी नहीं की क्योंकि स्टडीज के दौरान उन्हें अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक लड़की से प्रेम हो गया था। रतन टाटा की दादी बीमार हो गई, जिसके कारण रतन टाटा को इंडिया आना पड़ा अपनी दादी के पास। लेकिन ईयर 1962 में भारत और चीन के बीच लड़ाई के दौरान उनका ये रिश्ता टूट गया। लड़की के माता पिता का कहना था कि वो अपनी बेटी को इंडिया नहीं भेज सकते, जिसकी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई। लेकिन आज भी रतन टाटा कुंवारे हैं। रतन टाटा के लिए कमिटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। दोस्तों अब तक हमने इस वीडियो में बताया कि रतन टाटा सर के टाटा ग्रुप की कंपनी को नई ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया और रतन टाटा ने हमारे भारत देश में क्या योगदान किया है। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टेस्ला वर्सेस रतन टाटा के बारे में। आखिर रतन टाटा टेस्ला कंपनी को टक्कर देने के लिए क्या सॉलिड प्लान बना रहे हैं, क्या है इनकी पूरी तैयारियां? रुको सब्र करो, जानते हैं इसी वीडियो में। दोस्तों एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला इन दिनों अपना कारोबार भारत में शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जिसको टक्कर देने के लिए अब टाटा मोटर्स ने भी कमर कस ली है और टेस्ला कंपनी को टक्कर देने के लिए तैयारियों में भी जुट गई है। टेस्ला कंपनी की इलेक्ट्रॉनिक कार को टक्कर देने के लिए टाटा किफायती कीमतों पर ईवी इलेक्ट्रॉनिक कार्स ला रहा है। ये कार्स टेस्ला कंपनी की महंगी इलेक्ट्रॉनिक कार्स को टक्कर देगी। रतन टाटा के लिए ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने इससे पहले साल 2008 में सबसे कम और किफायती दाम में टाटा नैनो कार को लॉन्च किया था, जिसे लखटकिया कार का भी नाम दिया गया था। इसके अलावा टाटा कंपनी ने टाटा निक्सॉन ईवी, टाटा टिगोर ईवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक कार्स मार्केट में उतार भी दी है और इसके बाद बहुत ही जल्द टाटा एल्ट्रोज ईवी, टाटा टियागो ईवी मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी में है। दोस्तों रतन टाटा भारत के वो रतन हैं जिनका योगदान भारत के कण कण में है। इनकी कंपनी टाटा नमक से लेकर 4 व्हीलर गाड़ियां, देश की एयरलाइंस, स्टील बिजनेस से लेकर गहने और सब कुछ बनाते हैं। हमारे देश में शायद कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसने टाटा ग्रुप के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया होगा। टाटा कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो अपने देश के लाखों करोड़ों नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराता आ रहा है और हमारे देश के भविष्य और वर्तमान दोनों का निर्माण करता आ रहा है। इनके इन्हीं योगदान के कारण इन्हें भारत सरकार ने साल 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। हमारे देश के सम्मानित उद्योगपति रतन टाटा जी को भारत रत्न दिए जाने की सिफारिश भारत के लोगों द्वारा ट्विटर और फेसबुक पर किया जा रहा है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट में जरूर बताइए कि भारत के रतन टाटा को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप कंपनी का नेतृत्व करते हुए बाजार में टाटा कंपनी का 40% तक हिस्सेदारी को बढ़ाया है और कंपनी को 50% तक मुनाफा कमाकर भी दिया है। हालांकि ज्यादा उम्र हो जाने के कारण 75 इयर्स की उम्र में ही उन्होंने ईयर 2016 के दौरान टाटा ग्रुप से रिजाइन भी कर दिया। फिलहाल में टाटा ग्रुप कंपनी को संभालने का काम नटराजन चंद्रशेखरन को साल 2017 में सौंपा गया है। आज के समय में टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज विश्व के 100 कंपनियों में से 5वें नंबर की कंपनी पे आती है। तो दोस्तों ये थी भारत के सबसे महान बिजनेसमैन रतन टाटा जी के बारे में आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट पर जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग थिंक टैंक इंडिया।